प्रयागराज महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उनकी पोल तब खुल गई जब अचानक से प्रयागराज महाकुंभ में आग लगने की खबर निकल करके सामने आई। और ना केवल वहां पर भीषण आग लगी है, बल्कि इसके साथ साथ खबर यह भी निकल करके सामने आ रही कि करीब करीब 50 टेंट तक आग पहुंच गई। कई सिलेंडर फटने की भी तस्वीरें निकल करके सामने आई है। ये तस्वीरें आप देखिए, आग अचानक से वहां पर लगी और आग लगने के क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किस तरीके की भीषण आग लग गई है और ये दूर तक धुएं का गुब्बार, धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इतनी बड़ी संख्या में अचानक से धुएं का गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई दिया तो महाकुंभ प्रयागराज के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। और निश्चित तौर पर यह आग अचानक से लगी, उसके बाद में दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची, लेकिन लोगों के अंदर अचानक से लगी इस आग की वजह से एक अफरा तफरी का माहौल। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो देखिए आप, जो ट्रेन जा रही थी वहां से, उस ट्रेन के अंदर से किसी व्यक्ति ने यह वीडियो लिया है। इस वीडियो को भी आप देखिए और इसमें सिलेंडर फटने की आवाज भी दिखाई दे रही, आवाज भी सुनाई दे रही है। लोग अब भागे लोग अब भागे लोग अब भागे। इसके बाद में एक वीडियो मैं आपको और दिखाता हूं। एक वीडियो और देखिए, यहां पर यह वीडियो किसी ने दूर से लिया है और यहां पर दिखाई दे रहा है कि करीब 50 से 100 मीटर तक आग धधकती हुई दिखाई दे रही है। और यह धधकती हुई आग निश्चित तौर पर प्रयागराज में महाकुंभ के अंदर आए हुए श्रद्धालुओं के अंदर एक अफरा तफरी, बेचैनी पैदा करती है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी आग जो है वो प्रतीत हो रही है। ये देखिए, संगम के किनारे नए रेलवे पुल के पास कितनी भयंकर आग लगी हुई है। डंपल, कितनी भयंकर आग। इतना भयंकर जल रहा है। यही योगी राज का राज है। तो उसमें योगी जी क्या करेंगे यार। नहीं दिखता होगी पब्लिक आ रही, उसको रोकथाम नहीं करेगा, नहीं चलता। रेलवे ट्रैक से दूर से लिया गया ये एक और विजुअल आप देखिए और यहां पर भी सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि धुएं का एक बड़ा गुब्बार यहां पर है। और धुएं के गुब्बार से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी बड़ी होगी, कितनी व्यापक स्थल पर जो है ये आग वहां पर लगी है। और इसके बाद में आप ये जरा देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कितने इंतजामात किए गए थे, कितने दावे किए गए थे, लेकिन यहां पर एम्बुलेंस आपको फंसी हुई दिखाई दे रही है। एम्बुलेंस फंसी हुई दिखाई दे रही है। एकदम जैसे ही आग लगने की खबर निकल करके सामने आई, एनडीआरएफ के जो जवान वहां पर मौजूद थे, एनडीआरएफ के जवानों ने पूरी कोशिश की है वहां पर लोगों को बचाने की। अभी तक किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई खबर निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन इस आग ने निश्चित तौर पर पोल जरूर खोल दी है। और इसके बाद में ये तस्वीरें, आग लगने की जो तस्वीरें हैं, ये वाकई डराने वाली हैं। जो ताजा जानकारी वहां से निकल करके आ रही है, ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर्स ने जो कहा है वो मैं आपको दिखाता हूं।
ये आप देखिए आदित्य तिवारी है, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर, वहां पर मौजूद है और उन्होंने लिखा है शास्त्री ब्रिज के नीचे पंडालों में लगी आग, फट रहे हैं सिलेंडर। और इसके बाद में आगे लिखते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ में शास्त्री ब्रिज के नीचे पंडाल में भीषण आग लगी है, सैकड़ों फीट काला धुआं उछला, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। पुल के ऊपर ट्रैफिक को रोका गया है, तेजी से आग फैल रही है। फायर ब्रिगेड और कई एम्बुलेंस घटनास्थल के लिए रवाना हुई है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। जानकारी के अनुसार महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में पाटुन पुल 12 अखिल भारतीय धर्म संघ सिक्रपात्री धाम वाराणसी के शिविर में आग लगी। कैंपों में रखे एलपीजी सिलेंडर भी आग की चपेट में है। घटना में 50 से ज्यादा कैंप आग की चपेट में आ गए हैं। आग में सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है। और मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी आज यहां पर प्रयागराज में ही मौजूद थे। और प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मौजूद होने के दिन सोचिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद कर दी गई होगी, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसी घटना होती है तो निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यह घटना सवाल खड़े करती है। दैनिक भास्कर की खबर अभी अभी जो निकल करके सामने आ रही है वो आप देखिए, 4 मिनट पहले दैनिक भास्कर ने अपडेट किया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी आग, 50 टेंट जले, खाना बनाते वक्त सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, पूरा मेला क्षेत्र की बिजली काटी गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। योगी आदित्यनाथ आज मेले में ही थे और जैसे ही आग लगी वहीं पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। दैनिक भास्कर की इस खबर के अनुसार प्रयागराज महाकुंभ के मेला क्षेत्र में शाम करीब 4:30 बजे आग लग गई। शास्त्री ब्रिज के पास में सेक्टर 19 के पास में यह आग लगी है। अफसरों के मुताबिक खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट से यह आग लगी है। इसके बाद में एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए। आग बुझाने के लिए 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी गई। करीब 1 घंटे के भीतर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आग में 50 टेंट जल चुके हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंच करके हालात का जायजा ले रहे हैं। आग लगने की घटना से कुछ देर पहले ही उन्होंने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ का जायजा लिया था। तो जब आग लगी उससे कुछ देर पहले ही हेलीकॉप्टर से घूम करके योगी आदित्यनाथ वहां पर फोटो खिंचवा रहे थे, फोटो के जरिए वहां पर उस व्यवस्था को देख रहे थे, लेकिन अचानक से आग लगी और योगी आदित्यनाथ को जमीन पर उतरना पड़ा और जमीन पर उतर करके उन्होंने हालात का जायजा लिया। और एक तस्वीर जो अभी अभी देखिए दैनिक भास्कर ने तस्वीर जारी की है, इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पूरे प्रयागराज के अंदर जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसमें यह तस्वीर वाकई एक पलीता लगाती है। और बड़ी संख्या में यहां पर आग की लपटें वो योगी आदित्यनाथ के शासन प्रशासन पर सवाल खड़े करती है कि क्या वाकई करोड़ों लोगों के आने वाले के करोड़ों लोग और करोड़ों श्रद्धालुओं के वहां पर पहुंचने की जो है वो लगातार उम्मीद है और पहुंच भी रहे हैं। करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर अभी तक पहुंच चुके हैं। और ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं होना, ऐसे में इस प्रकार की आगजनी की तस्वीरें निकल करके सामने आना निश्चित तौर पर पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अभी तक मैं आपको बता दूं कि इस आग को लेकर के अभी जब ये खबर मैं कर रहा हूं तब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर निकल करके सामने नहीं आई है और उम्मीद करते हैं कि किसी की जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ हो। लेकिन जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है और जिस तरीके से लोगों में अफरा तफरी दिखी है, निश्चित तौर पर आग बड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं है। बताया जा रहा पुलिस प्रशासन की तरफ से कि करीब 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। अब देखना यह होगा कि आग लगने के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं कि खाना बनाते वक्त सिलेंडर में जो है ब्लास्ट हो गया, इस वजह से आग लगी है, क्या वाकई यही था या इसके पीछे कोई और कारण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पहले से इस बारे में पर्याप्त तरीके से लोगों को बताया नहीं गया था या सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी थी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बड़ी खबर है। निश्चित तौर पर लोगों में एक बेचैनी का माहौल भी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस खबर को देखने के बाद में समझ गए होंगे कि वहां पर अभी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण थोड़ी जरूर दिखाई दे रही, लेकिन पूरी तरह से हालात काबू में हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ठीक रहेंगे। लेकिन इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।